हेलो। हेलो। हाँ जाहिद साहब, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बताइए कौन? अरे मुझे पहचानते हो, बोलते हो कौन? हाँ? भाई आपका नाम जो है सड़ा हुआ तो सेफ है, तो आपका नाम मुझे पता नहीं। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, नाम पता नहीं, फिर भी सड़ा हुआ बोल रहे हैं। नहीं, मैं उस तरह सेव किया हूँ ना। वाकई सड़ा हुआ। मैंने सेव किया। आपका नाम क्या है? मतलब इतना बुग्ज है तेरे अंदर। आपका नाम क्या? नाम बताओ। मेरे नाम से इतना डरता है, बोलता है नाम बताओ। नाम से डरता हूँ मतलब क्या? मतलब पागल खाने से आएगा क्या यार? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। चलो, क्या अरे बोल रहे थे? बेवकूफ, अगर तुम्हारे नाम से अगर मैं डरता तो नाम अरे अच्छा, चलो है। ठीक, टॉपिक पे आओ। अजीब बेवकूफ हो यार। शव्वाल के रोजे की बात क्या कर रहे थे? हाँ। अरे टॉपिक पे आओ, डरो मत यार। क्या बात कर रहे थे? शव्वाल के रोजे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पे क्या बोल रहे थे? तुमको पता नहीं है क्या बोले हैं? हाँ हाँ, बोलो ना, ये ऑडियो में बोलो, डर क्यों रहे हो? अरे भाई तुमको पता नहीं है। अरे ऑडियो में बोलो यार, अभी फोन किया हूँ, बोलो ना मेरे भाई, अभी क्या हो गया? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ हाँ, कि आप क्या अबू मतलब हनीफा कि गैर शव्वाल? मुक़ल्लिद रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हो। सुनो सुनो, आप अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हो, और आपको अच्छा तो पता ही नहीं कि अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमहुल्लाह क्या मौक़िफ़ है शव्वाल के 6 रोज़े के सिलसिले में। इतराज क्या अजीब है वो मुक़ल्लिद बोलो। हो यार। शव्वाल के रोजे पे क्या बोल रहे थे इमाम साहब के बारे में, बताओ। हम्म। क्या बोल रहे थे? अभी कुछ बोल रहे थे ना ग्रुप में, जरा बोलिए फिर भाई से। एतराज़ तो तुमको होना चाहिए। मैंने ग्रुप में क्या लिख के भेजा? आप क्या पढ़े हो? इतना डरा हुआ आदमी है, क्या बात करने के लिए तो बोला था कि बात करेगा। हाँ, इसलिए मैंने कहाँ यही पर? यही अच्छा, दम खम एक नहीं मिनट एक रहता तो मिनट क्यों एक मिनट। इतराज करता है? सुनो सुनो सुनो, मैंने कहाँ पर कहा है कि बात करूंगा? मैं दिखाओ जरा वो मैसेज को। क्या चीज? अरे भाई तुमने कहा ना बात करने के सिलसिले में। तुम बात करने के लिए नहीं बोले? कहाँ? दिखाओ जरा, मैसेज पढ़ो। क्या मैसेज है? मैसेज पढ़ो। मैंने फोन किया कि मैं फोन करूं, बात करोगे? तो तुम बोले हाँ बात करूंगा। किस? हाँ, तो किस मौजू पर तुमने कहा? अच्छा, किस मौजू पे बात करोगे वही बता दो, चलो। अरे भाई आपने कहा कि फोन करो बात करोगे, तो आपने हाँ, किस मौजू को लेकर कहा था आपने? अरे बात करने को बोला ना, बात करने को बोले तो मैं बात किस कर रहा हूँ मौजू ना पर, मौजू। किस टॉपिक पर आपने कहा था कि फोन करूंगा अच्छा, बात किस करोगे? टॉपिक पे कहा था वही बता दो, चलो। लेकिन तुमको पता ही नहीं है। हाँ, तुम बता दो ना। ये ऑडियो। लो। अजीब, अच्छा। अजीब बेवकूफ ऑडियो। भामड़ लोग पड़े हुए हैं यार, इनको पता ही नहीं किस टॉपिक पर फोन करना है। इतना जब डर रहे ना तो ग्रुपों में या किसी चलो मैं फोन पे। तुम्हारा नहीं, मैसेज एक सुन पढ़ सुन के ना, सुना देता इतना हूँ मैं। डर एक है, इतना खौफ है, तो बात क्यों करता है जब तेरे को इतना ढंग नहीं बात करने का? हाँ? किसी भी ये लो टॉपिक फाजी पे। आपने पास रखो। हाँ? फाजी जो अपने पास रखो, एक मिनट। क्या चीज? लफाजिया अपने पास रखो। क्या लफाजी? क्या सही बात तो है, मैं तो बुला हाँ, रहा तो हूँ तुमको तुमने टॉपिक लिखा पे था है। तुम फोन बोलते हो। करूं बात या तुम करोगे। बोलो, सुनो सुनो सुनो, तुम शव्वाल के रोजे पे बात नहीं कर सकते तो ग्रुप में क्यों अरे सुनो तनकीद तो कर रहे? सही। ग्रुप में तनकीद तुमने किया कि नहीं कहा किया? कि फोन करूं बात करोगे। तुमने ये जो है तरावी के मौजू को लेकर कहा था। तो तरावी के मौजू पे बात अब करोगे? तुम झामड़ को पता ही नहीं कि मैं किस लिए फोन किया हूँ। अच्छा, बताओ, ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग तरावी पे पड़े हुए मौजू पे हैं। बात करोगे, शव्वाल के मौजू पे नहीं करोगे? तो तुम मौजू लेकर आए तो बताओ, तरावी पर दावा हाँ, तो लिखो तरावी पे बात पेज पर करोगे? अपना। ये बात कर लूंगा मैं। तो, अच्छा अच्छा, जब तुमने पूछा कि फोन करो बात करोगे तो अरे मैंने क्या यार, रिप्लाई किस किया? पे करोगे, तरावी पर कि शव्वाल के रोजे पर? किस पे करोगे? चलो, तुम्हारी तुमने किस मर्जी के पर फोन मुताबिक। किया है? तुमने किस तुम। पर फोन हाँ, तो बात तुम करने किस के लिए पे फोन दोनों किया में है? बात करोगे? तुम्हारी मर्जी। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अब शव्वाल पे तो मैंने कहा, क्या एतराज है तुम्हारा? तब तुम बोलते हो मेरी मर्जी है, तो मेरे पे छोड़ो। शव्वाल के रोजे पे क्या एतराज है? इमाम साहब पे क्या एतराज कर रहे चलो। हाँ, हो? हाँ। तो अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमहुल्लाह जो है शव्वाल के 6 रोजों को मकरूह समझते थे। अच्छा, तो जो मकरूह इस समझे उस बात पर का क्या इल्म हुक्म है है? आपको? इस बात का इल्म है? मकरूह जो समझते थे उस पर क्या हुक्म है? मतलब जो मकरूह समझे शव्वाल के रोजे को और बिदअत समझे उस पर, उसको क्या हुक्म है उस पर? जो मकरूह, अगर वो मुजतहिद हो, हाँ? ठीक है, तो कोई बात नहीं। और अगर वो गैर मुजतहिद हो तो उस पर फतवा लगेगा। अगर उन तक अहादीस पहुंची हो, ठीक है ना, अगर अहादीस पहुंची हो फिर भी वो शव्वाल के 6 रोजों को मकरूह समझता तो वो जो है दायरा इस्लाम से खारिज है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो तुमने दो हाँ। बात कही, सुनो अब ना। जैसे एक मिसाल, अब सुनो सुनो, अब मैं कुछ बातें अर्ज कर दूं। आपके एक मुफ्ती साहब गुजरे, मुफ्ती जरवली खान,
नाम सुने इधर हो? वली खान की बात नहीं आ रही है ना, पाकिस्तान के अभी हैं। बात यहाँ हो सुनो रही सुनो है, सुनो, डरो मत यार, उसने डरो मत। किताब लिखा है सुनो अख्तरुल सुनो, मकाल फी कराहियत सियाम सित्तति शव्वाल। अभी वहाँ पे नहीं बात हो रही यानी है। कि सुनो 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 सुनो, अब सुनो तो सही। हाँ अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमहुल्लाह ने शव्वाल के 6 रोजों को मकरू कहा है। तो आज से मुफ्ती साहब ने सही मुस्लिम की हदीस को ज़ईफ करार दे करके अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमहुल्लाह को अख्तरुल मकाल, अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमहुल्लाह के अच्छा, कौल को क्या लिखा? चलो अख्तरुल मकाल फी कराहियत सियाम सित्तति शव्वाल। ये डरा इन्ना हुआ लिल्लाहि व बेचारा इन्ना है, इलैहि ये राजिऊन। कुछ ना कुछ ये बोलते है जाएगा। तकलीद। अरे सुनो सुन ना सुनो, बात ये है को, तकलीद करने का नतीजा यहाँ कि यहाँ अंधी बात। तकलीद में इस अच्छा कदर जो है दीन इस्लाम को फसे पुष्ट डाल दो, इत्तबाए रसूल को फसे पुष्ट अच्छा, डाल दो फोन काट कि के भागोगे सवाल नहीं के ना, 6 डर के। रोजे जो हदीस सही मुस्लिम से बिल्कुल फोन, सही तौर अच्छा, पर मुस्लिम साबित है, शरीफ की उसको हदीस, ज़ईफ मुस्लिम करार दे करके मुस्लिम उसको ज़ईफ शरीफ की करार हदीस दे पकड़ करके जो है अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमहुल्लाह के कौल को अहसनुल मकाल लिख रहे हैं। ये है अंधी तकलीद का नतीजा। हुआ है इन्ना लिल्लाहि बेचारा। व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह। इमाम मालिक ने मकरू कहा है, तो उस पर कुफ्र का फतवा तुमने लगा दिया। अच्छा। इमाम मालिक ने मकरूह कहा है, और बिदत होने का हम्म उनको डर था कि ये बिदत है, हम्म और मकरूह भी कहा हम्म है। तो ये तुम्हारे हम्म। नजदीक इमाम मालिक के दायरा इस्लाम से खारिज है? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कब कहा? अस्तगफिरुल्लाह। अभी ये तुमने तुम कह रहे हो। तुमने कहा ना, अस्तगफिरुल्लाह। देखो सामियान, ये देवबंदी मान रहा है कि हम मालिक रहमतुल्लाह से खारिज। तुमने नाउज़ुबिल्लाह। ये अरे ऐसे तुमने ऐसे कहा घामर लोग उसूल आते हैं। बनाया ना कि जो आदमी इसको मकरूह अस्तगफिरुल्लाह। कहे वो दायरे इस्लाम से खारिज है, ये बात तुमने कही कि नहीं कही? इस तरह का जुमला मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा, कैसा कहा है जरा तुम बता। गौर से सुन लिया करो। हाँ हाँ हाँ, बताओ तुम ना, गौर से बताओ। सुनो। हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे होगे, हाँ हाँ, जब बताओ रिकॉर्डिंग को बताओ। शेयर करोगे तो सुनने वाले अच्छे से सुन हाँ लेंगे कि बताओ, क्या मैंने है? क्या कहा था। इमाम मालिक, देखो यहाँ मैं इबारत पढ़ देता हूँ, ठीक है। अल हम्म इस्तिज़कार की हम्म इबारत है, आ, हम्म। कि इमाम मालिक अल कहते, इस्तिज़कार किन की किताब है? आ, किन की किताब है? अच्छा, हाफिज इब्ने अरे भाई अब्दुल बर किन की। की किताब है? अरे सुनेगा बात को, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ अल इस्तिज़कार बोलो। किसकी किताब है, यही बता पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ, इमाम हाफिज अबी उम्र यूसुफ बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अबी अब्दुल बर नमरी कुर्तुबी अल मुतवफ़ा सन 463। 463 हिजरी। ठीक, सुन सुन। और हम्म। मुअत्ता इमाम मालिक में भी ये रिवायत है, अल इस्तिज़कार में भी अब ये सुनो, रिवायत है। सुनना बात को। अब अल इमाम इस्तिज़कार न, वाली इबारत पेश करो संद के साथ। अरे हाँ, चलो पेश करो। क्या पेश कर? अल इस्तिज़कार से तुम क्या पेश कर रहे थे? पेश करो। तो क्यों बोल रहा बार बार, मुझे बोलने देना यार। हाँ और चलो इमाम बोलो। नववी ने भी ये बात लिखी है, ठीक है। हाँ चलो पेश करो, हाँ इबारत पेश करो। हाँ। इबारत पेश करो। वजकर मालिक बिन फी सयामी वो सित्तत जकर अय्यामी बोलो, वो बादल जिम फित्री। कहाँ है तुमको? हाँ, कब वहाँ है? तुमको जिम कहाँ से मिल गया है? कब है? कब है? चलो पढ़ो पढ़ो, अरबी इबारत पढ़ो जरा। इतना डरा हुआ है इसको, मेरी इबारत से इतना डरा हुआ है। माशाल्लाह, अच्छी बात है कि जब मैं इबारत पढ़ूं तो तुम्हें डरना ही चाहिए। इधर उधर की बातें नहीं, हाँ, इबारत पढ़ो। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? निजाफत चाट रहे हो क्या? क्या चीज? हैं? 3 दफा निजाफत चाट रहे हो क्या? पढ़ो अरबी इबारत अच्छा पढ़ो। अच्छा। इमाम मालिक फरमाते हैं, फी सियामी सित्तति अय्यामी बादल फित्री मिन रमजाना फ़इन्नहु लम यरा अहदन मिन अहलिल इल्मी हाँ वल क्या क्या क्या? फ़िक़्हि यसूमुहा। क्या बोल रहा है? हाँ क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो, फिर से हाँ। पढ़ो। पढ़ो। क्या फिर से पढ़ो? इसमें क्या गलती हुई? अरबी इबारत फिर से पढ़ो जरा। मतलब वो समझ रहा हूँ, तुझे इबारत से इतना टेंशन है, इतना टेंशन है, ठीक है। अरे भाई इधर उधर की बातें जो है हाँ, बाद तो में तू करना, बीच पहले में इबारत क्यों पढ़ो। डिस्टर्ब कर रहा है? पढ़ने पढ़ो देना, पढ़ो जाओ। इबारत पढ़ने दे, तर्जुमा पढ़ो करने ना दे, पढ़ो। फिर तेरी जो हालत खराब होगी। इमाम पढ़ो, मालिक अरे पर भाई जो पढ़ो कुफ्र तो का सही। फतवा लगाया है, उनको दायरा अरे इस्लाम से तुम्हारे खारिज मुफ्ती कर दिया। जरौली खान जो है अस्तगफिरुल्लाह, जा चुके हैं। पहले अस्तगफिरुल्लाह। तुम पढ़ो, अरबी हाँ, इबारत पढ़ो। क्या? अरबी इबारत पढ़ो। हाँ, इमाम मालिक फरमाते हैं, यकूलु फी सियामी सित्तति अय्यामी बादल फित्री मिन रमजान। यकूलू, सुनो हाँ सुनो, यकूलू हाँ, कह रहे हैं। कौन कह? क्या चीज? यकूलू है ना?
अरे एक रिवायत करने वाले समीतु मालिकन यकूलु फी सियामी सित्तति अय्यामी बादल फित्री मिन भाई रमजान। किसने इमाम मालिक रहमतुल्लाह से समझ में सुना है? आया? घामड़ कौन कहीं के सुना? पढ़ा सुनने लिखा वाले नहीं कौन है है? अरबी। ये सुनना ये इधर, लो सामने इमाम इनको मालिक पता ही इसको नहीं कि मकरूह कहते हैं। ये तेरी किसने हालत सुना खराब है? हो रही है। सुन पूरी बात। मजहूल शख्स जो है, इन्नहु लम मजहूल यरा शख्स से कॉल अहदन। पेश कर रहा है, एक बताओ। एक अच्छा, अब इसमें मजहूल शख्स इसमें की गवाही मजहूल पेश सेगा करके कौन क्या सा है? फायदा? मजहूल के सेगा कौन सा है? तुमने कहा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह से सुना, सुनने वाला कौन है? ये तो ये मजहूल ये नजर आ रहा है, बताओ। यकूलु मजहूल सेगा है। ये देखो, ये कारीन तुम्हें सामीन ये सुनने की कहता है बात कही यकूलु ना। मजहूल सेगा है। तुमने कहा सही है, तो ये मालिक है, उस पर मुजारे मैंने का कहा सेगा तो है। ये बोलता है मजहूल सेगा है, युकालू से नहीं है, यकूलू से है। मैंने कब इसकी कहा कि अरबी यकूलु युकालु, ये इसकी तो अरबी मजहूल है। गाली देखो, ये मजहूल सेगा बता रहा है। ये लो सामने मेरा ये इतराज समिअतु पर है और मजहूल यकूलु सेगा पर बता बात रहा कर रहा है। ऐसे ऐसे घामड़ लोग होते हाँ, हैं। ये इसकी हालत खराब है। देखो, हाँ चलो, हाँ, ये हाँ। मजहूल सेगा बता रहा है। इन्नहु लम यरा मैं तो अहदन यकूलु को मजहूल सेगा मिन बताया ही अहलिल नहीं। इल्मी लफ्ज वल सेगा मैंने फिक्ही इस्तेमाल ही नहीं किया। यसुमुहा। एक मिनट, तुमने कहा यकूलु कह रहे हैं, कायल कौन है यहाँ पर? कायल कौन है? हाँ, अभी घामड़ मैंने इसमें पढ़ा ना कि ये लो भाई, अरबी इमाम दान। यहिया कहते हैं समीतु मालिकन यकूल, कि मैंने हाँ। इमाम मालिक को कहते हुए सुना। वो फरमाते हैं, अबे का गामड़ पढ़ा लिखा है, कुछ जाहिल है, क्यों ग्रुप अरे में आता है? बोलो जब यार, मैं इतना तुझे खामोशी नहीं सुन रहा हूँ मालूम कि आराम से। मजहूल बोलो, बोलो। सेगा क्या होता है, मुजारे सेगा क्या होता है, मैंने तो माजी मजहूल का सेगा सेगा कहा क्या ही होता नहीं। है? सुनने वाले सुन रहे होंगे, मैंने ये सेगा देखो, लफ्ज सेगा इस्तेमाल ये ही नहीं इमाम किया। मालिक खुद लग रहा है कहते ज्यादा हैं निजात चाट कि लिया, इसलिए दिमाग मुझे चला गया इल्म होगा। और अहले फिका मैंने इलियास किसी को नहीं इलियास देखा कि जवंदी ये की रोजा नानी की जो रखते है ना, हैं। ठीक है, और ना इलियास तलब जवंदी में की से नानी की टट्टी जो है, सुन कोई लियो, रवायत पहुंची है। दिमाग में चला और गया। अहले मैंने इल्म सेगा लफ्ज इसको इस्तेमाल ही नहीं मकरूह किया जानते और थे तुम सेगा और लफ्ज बार बार उनको इस्तेमाल कर रहे हो। बिदत होने का खौफ था। ये देखो, इमाम मालिक मकरूह और बिदत होने का खौफ, मकरूह जानते थे, बिदत होने का खौफ था। अच्छा चल, इमाम मुस्लिम की वो हदीस पेश कर जरा। एक मिनट, एक मिनट, एक हाँ, मिनट, एक इमाम मुस्लिम की वो हदीस पेश कर। मिनट, एक मिनट। सुनो, हाँ, सुनो, बता। मैंने क्या कहा था? आप अभी बताओ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तक हदीस पहुंची थी? हाँ, ये पहुंची थी। चलो, ये भी साबित कर देता हूँ। ठीक चलो है, करो। हाँ, ये भी साबित कर देता हूँ। चलो, अब इसी रिवायत में है कि इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा मैं तुमको बिदायतुल दूसरा मुजतहिद, दूसरा नहीं, सुन ये सुन बताओ, ये साबित करो सुन कि इमाम सुन मालिक रहमतुल्लाह जो वो गैर ये मुस्तहिद थे बिदायतुल और उन तक मुजतहिद और हदीस पहुंची निहायतुल थी। मुक्तसिद, ये हाँ। है ये किनकी किताब है? अल्लामा इब्ने रुश्द इब्न रुश्द रहमतुल्लाह की। मालिकी। वो कहते हैं लम यसौ हाँ। इंदहु, कि उनके नजदीक हाँ, ये क्या 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 रिवायत सही नहीं थी। क्या क्या? अरे यार, क्या क्या इधर उनके नजदीक रिवायत सही नहीं थी। और वो बोलता है कि कहाँ पहुंची, जब पहुंची तभी तो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये इमाम मुस्लिम की हदीस सुनो बयान सुनो कर। सुनो 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 हाँ, सुनो सुनो तो सुनो। अब पहले तुम ये साबित करो कि इमाम, सुनो, मैंने दो अल्फाज इस्तेमाल किया था, गैर मुस्तहिद और हदीस पहुंची हो। तो तुम ये साबित करो कि इमाम मालिक, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, तुम पहले ये साबित करो, फतवा इमाम मालिक रहमतुल्लाह पर तब लगेगा जब आप उनको गैर मुस्तहिद साबित करोगे। ठीक है? मैंने तुम्हारे मुफ्ती जरवली खान की बात मैंने पेश की, वो मुस्तहिद है, मुस्तहिद है। सुनो 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 सुनो, तो मैंने सबसे शुरू में, आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लें, कहते हैं तो दायरा इस्लाम से खारिज है। और इमाम मालिक पर ये हदीस पहुंची, उसके बावजूद वो कह रहे हैं, ठीक है, कि ये इसको मकरूह जानते थे। हदीस पहुंची तभी तो उसको मकरूह जानते थे। हैं? तो अच्छा, कहाँ लिखा हदीस पहुंची थी? कहाँ लिखा है कि हदीस नहीं पहुंची थी? मैंने तो एक हवाला दिया ना, कहती तो एक हवाला दे दे। एक हवाला किसी मुहद्दिस का दे दे। सुन ना बात को, एक हवाला किसी मुहद्दिस का दे दे, या किसी भी रिवायत में बता दे कि इमाम मालिक को हदीस नहीं पहुंची थी। चल बता दे। चलिए सामने इसने मान लिया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह तक वो हदीस नहीं पहुंची थी, लेकिन अगर पहुंची तो वो साबित करता है। इसलिए तो मुद्दा ये है, साबित करने से जो आजिज आ रहा है, काफिर आ रहा है, इला यौम क़यामत साबित नहीं कर पाएंगे। ये साबित ही नहीं कर पाएंगे कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह तक वो हदीस पहुंची हो। अच्छा चल, वो मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश कर। साबित करना तुम्हारे जिम्मे है मुन्ना, चट्टू, साबित करना तुम्हारे जिम्मे है। तुमने कहा हदीस पहुंची थी, चलो साबित करो हदीस कहाँ पहुंची। लेकिन भागना मत, मुस्लिम मैं भाग बिल्कुल भी ले रहा हूँ, मैं दोहराता हूँ। चलो साबित करो कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह तक वो हदीस पहुंची थी। हदीस पेश कर मुस्लिम की। मैंने दो जुमला इस्तेमाल किया था। नहीं, ये हदीस पहुंची हो तो मैंने साबित कर दिया कि उनके हदीस पहुंची थी, लेकिन उनके नजदीक हदीस सही नहीं थी। कहाँ लिखा हुआ? हदीस सही नहीं थी। वो देखो, मैं कहा था कहाँ। लेकिन तुम्हारी बात तो हमारे यहाँ काबिल हुज्जत नहीं है। तुम जैसे गुमराह के साथ हम नहीं मानते हैं, तुम्हारी बात कैसे मान ले हम? हमने हवाला दिया है, हमने तो हवाला दिया है, हवाला दिया है।
क्या इबारत पढ़ो? इबारत पढ़ो, इबारत इबारत तो मैंने कि पढ़ा, हदीस उन तक पहुंची थी। इबारत पढ़ा अभी अरे भाई तो, हदीस अभी उन तो तक एक इबारत पढ़ पहुंची थी, मुस्लिम शरीफ की इसकी हदीस अरबी की। इबारत पढ़ो, अरे इबारत। कितनी बार कहा मुस्लिम शरीफ की अरे इबारत हमारा पढ़ना। मतलब क्या है, इलियास देवबंदी की नानी की टट्टी जो है, ज्यादा सुन लियो क्या? देखो ये जाहिद अरे भाई इमाम मालिक सोडियम रहमतुल्लाह तक हदीस इस्राइल पहुंची हदीस थी, वो का, इसको इबारत हदीस पढ़ो। पढ़ना नहीं आता। मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ भाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह तक हदीस पहुंची हाँ और ये साबित करने से आजिज आ रहा हाँ, है। मैंने ऐसे वो ऐसे घामड़ साबित लोग कर होते हैं, दिया कि मतलब ये उनके लोग हदीस ज्यादा पहुंची। जोर काट लेते हैं। हाँ, इलियास देवबंदी हदीस की नानी की पहुंची, टट्टी जो है हदीस बतौर पहुंची। तबर्रुक ये लोग ज्यादा सूंघ लेते हैं, इसलिए जो है इनके दिमाग तक अरे उनकी वो टट्टी की हदीस जो पढ़, होती है मुस्लिम ना, शरीफ की वो हदीस पहुंच पढ़, चुकी है। इसलिए ये हदीस लोग पढ़, जो मुस्लिम मुद्दाई शरीफ होकर की के भी हदीस साबित पढ़, करने से मुस्लिम बिल्कुल शरीफ आजिज की, आ रहे हैं। बताओ, मुस्लिम ऐसे ऐसे शरीफ की लोग आ हदीस जाते हैं पढ़, फोन करने के लिए। मुस्लिम शरीफ की हम्म हदीस पढ़। हाँ हम्म हाँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़। नहीं आता तो बोल, मैं पढ़ देता हूँ। चलो बोल पढ़ो नहीं जरा, बोल नहीं आता तुझे मुस्लिम पढ़ो शरीफ की पढ़ो हदीस पढ़ना? हाँ? पढ़ो पढ़ो, हदीस पढ़ो, तुझे हदीस नहीं पढ़ो। आता? बिल्कुल आती है मुझे हदीस पढ़नी। तो पढ़ना भाई, तू पढ़ेगा तब तो सनत के अरे पढ़ूंगा तब पढ़ जब पढ़। तुम साबित करोगे अच्छा कि इमाम मुस्लिम मालिक शरीफ रहमतुल्लाह की तक हदीस सुन सुन, पहुंची थी। मुस्लिम शरीफ की अरे भाई ये हदीस हदीस जो तो तू सुन रहा, पहले ये साबित तो करो कि सुनना इमाम मालिक सुनना। रहमतुल्लाह तक हदीस अरे पहुंची। सुन ना भाई, इधर तो सुन, तुझे आता नहीं मुस्लिम अरे तो शरीफ की बात हदीस तरतीब पढ़ने। से करो यार, सुन बात में सुन बेतरतीब सुन करते सुन, हो ना, इस मूड खराब हो जाता मुस्लिम है। शरीफ की ये हदीस में जो तू बता रहा है, उसमें एक रावी को जईफ जिसने कहा है, उसके बारे में क्या हुक्म है? लेकिन सही मुस्लिम की हदीस ज़ईफ है। अरे यार, ये एक रावी को रसायन ये है जईफ, अंधी एक तकलीद तो का, ये अल्बानी अंधी ने तो तकलीद जईफ का कहा है, नतीजा है। तो अल्बानी ये का क्या अंधी हुक्म है? तकलीद का नतीजा अपने अल्बानी इमाम अबू अल्बानी ने हनीफा गैर अल्बानी मुक़ल्लिद ने रहमतुल्लाह को बचाने के चक्कर में जो है सही मुस्लिम की हदीस तो के रावी पर जरा कर रहे हैं, ताकि तो ताकि उस दलील रुवायत को मांगेगा सही ना। साबित कर सके। इमाम, इन्ना लिल्लाहि व अच्छा तो इन्ना इलैहि दलील राजिऊन, मांगेगा। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे ऐसे इस मुक़ल्लिद, रिवायत ऐसे ऐसे में नमूने पर साद बिन वही सईद मुझे बिन अशरफ अली कैस थानवी एक साहब की वो रावी इबारत है, याद आ रही इसको है, जो जईफ जिसमें है, अशरफ उसका अली क्या थानवी हुक्म साहब है? लिखते हैं कि कोई हदीस अपने इमाम देखो मुकम्मल के खिलाफ पहुंची है मुक़ल्लिद के ये कानों तक, चिल्ला तो रहा है, ये अव्वल दलील उसके से दिल बात में नहीं करेगा, ये इस्तिनकार पैदा चिल्लाएगा, होता है कि किस तरह ये हदीसों का इनकार चिल्लाएगा। कर दे। चल है ना? चलिए, इमाम अहमद बिन हंबल ने चलो एक तुमने रावी कहा को कि जईफ कहा है। किस राय पर जरा है। इमाम अहमद सुनो बिन सुनो, किस हंबल, राय पर यहिया जरा है? बिन मुईन, ठीक है, और इमाम तिरमिजी। यहया बिन मुईन, हाँ यहया बिन मुईन बेवकूफ। हाँ, क्या चीज मईन? यहया बिन मुईन है, मुईन मईन, नहीं, अच्छा नून के यहिया फतह बिन के मईन, साथ है। क्या है? हाँ, क्या है? यहया बिन मुईन ना कि मुईन। मईन। बेवकूफों को, ऐसे ऐसे बेवकूफ को हाँ पता ही हाँ, नहीं ना कि ना ना, नाम क्या? क्या है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक बताओ। मिनट, ये भागना मत, भागना यहया मत, बिन मुईन भागना मत, भागना बिफतहिल मत, मीम, भागना मत, मुईन भागना है ना मत, कि मुईन है। जो भागना असमा मत, रिजाल के जो एक मिनट मतलब भागना मत, थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो, उस भागना, इस मैं रिकॉर्डिंग क्या को बोल सुन रहा हूँ, करके भागना जान मत। लेंगे कि देवेंद्री अरे जो इधर है उधर भाग उनको मत, इस बारे में चल इल्म नहीं चल, मैं होता है कि साबित क्या करता क्या हूँ, क्या चल नाम है, क्या नाम नहीं है। देखो ये पागल, ये माइन को भागने जगह भी लगा, नहीं बोल रहा है, ऐसे ऐसे घामड़ा जाते हैं फोन करने के लिए। इसका चक्कर आने लगे। ठीक है, मुस्लिम शरीफ के रावी को जो जईब कहा है इमाम अहमद बिन हंबल ने, यहिया बिन मुईन ने, तो बताओ फिर ये। मुईन बोल रहा है अपने को। हाँ तो इमाम अरे बेटे, सुन सुन, यहया बिन मुईन है, इमाम मुईन नहीं। नसाई बोलते हैं कि वो कवि नहीं है, उसका रावी सईद बिन के, एक मिनट, इमाम ठीक है, नसाई रहमतुल्लाह बोलते हैं कवि नहीं है, साद बिन सईद बिन है ना? कैस को सुनो इसमें सुनो जो सुनो, रावी हैं, इसको जईफ करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका हाफिजा भी खराब था, जो भी सुनता था आगे पहुंचा देता था। अब क्या हुक्म है उनके बारे में जरा बताओ। सुनो सुनो, इन्होंने इसको आपने इस कहा पर जरा कि की है, सुनो सुनो अब भागेगा, ये सुनो, रावी भागेगा, का नाम इसका जवाब सुनो, नहीं देगा। रावी का नाम आपने क्या बताया? अरे बस इसका सुनो तो सही, आ? रावी का नाम आपने क्या बताया? रावी का नाम क्या बताया आपने? अभी क्या सुना तू? रावी का नाम बताओ। अभी क्या सुना तू? अरे साद बिन वो नहीं सईद सुना, बिन इसी से कैस। पूछ रहा हूँ। साद बिन सईद बिन कैस, हाँ, ठीक है, तुम्हारे उसके बारे हिसाब से में क्या आपने होता है? कहा कि सुनो, अरे बस सुनो तो सही। हाँ आपने उनके बारे में कहा कि उनके इमाम निसाई रहमतुल्लाह उनके बारे में कहते को कवि नहीं थे, बराबर? हाँ हाँ, हाँ, लैसा यही बेकवी जुमला है। इमाम निसाई, अरे बस सुनो तो, हाँ यही हाँ, जुमला इमाम निसाई रहमतुल्लाह अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमतुल्लाह के बारे में इस्तेमाल किया है, लिहाजा अबू हनीफा गैर अच्छा मुक़ल्लिद रहमतुल्लाह तुम्हारे हिसाब से ज़ईफ़। अच्छा, एक मिनट, क्या बोले हैं कि वो कवि नहीं है? कहो तो इबारत पेश कर दूं मैं? नहीं कवि नहीं है, ऐसा बोले। चलो चलो, मैं बात पेश कर रहा हाँ, हूँ, एक मिनट। ये देखो, सुन सुन सुन, इधर 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 बोल। अरे यार भाग रहा है। ये रावी की बात हो रही है, इमाम अहमद बिन कहते हैं वो जईफ है, बताओ। और इमाम तिरमिजी कहते हैं तकल्लुम फी मिन क़िबली हिफ्ज़ ही, और इब्ने अदी और इसी तरह इमाम इब्ने हजर अस्कलानी भी कहते हैं सहीउल हिफ्ज़ रावी है, बुरे हाफिजे वाला रावी। ठीक है, एक मिनट हाँ
मैं वो इबारत निकल रहा हूँ, हम निसाई रहमतुल्लाह से भागना मत बता इमाम निसाई रहमतुल्लाह जो है अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमतुल्लाह के बारे में कहते हैं लैसा बिल कवी, वो कवि नहीं थे। तो तुम्हारे जो आइम्मा है, सुनना 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 ये सुनेगा सुनेगा के बारे में हो तो ये सुनेगा भाई, बात को तो सुनेगा, बात को सुनेगा। तुम्हारे आइम्मा ने वसूल बयान किया है, तुम्हारे जो अकाबिर ने, कि सिर्फ जब इमाम नसई किसी के बारे में जरा करें तो उनके मुतशद्दिद होने की वजह से सिर्फ उनकी जरा कबूल नहीं होगी, लेकिन उनके साथ जब दूसरे लोग जरा करें, इसमें सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल है, ठीक है। और इसी तरह इमाम ने जब को झूठा कहा है, ज्यादा वो नहीं, किनको साबित कर दे इसी पे, नहीं तो साबित कर दे झूठा कहा है, नहीं तू साबित करेगा इस पे, नहीं तो साबित करेगा, नहीं चल तो साबित नहीं, गलत बात है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल खुद उन पर उनके लिए दुआ कर रहे थे, ये मैं साबित कर दूंगा सही सनद से। तू अभी इसकी बात कर, चल इसकी बात कर, सुन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में अल्लामा जादी इमाम आजम कहते हैं, उनको सिका, इमाम यहया बिन मुईन उनको सिका कहते हैं। तो अब सोच, यहया बिन मुईन उसके बारे में पूरी दुनिया का इजमा है, इस पे हम बात कर लेंगे। तो इसको साद बिन सईद बिन कैस के बारे में किसने तुमने कहा कि इमाम निसाई रहमतुल्लाह की बात तब मानी जाएगी जब उनके साथ कोई और भी मुआफ़िक़ करे, ठीक है ना। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमतुल्लाह को झूठा कहा। नहीं ये झूठ है, इसकी बात कर, इस पे बात करेगा। अगर तू साबित कर दिया तो समझ ले, चल मैं तेरी बात मानूंगा। अगर साबित नहीं किया तो तू अपने आप को झूठा होने का इकरार करेगा। यही कर रहा है। अब ये मुस्लिम के रावी पर सुन, ये भागना मुस्लिम के रावी पर, मुस्लिम के रावी पर ये साहब इसको मालूम है, अल्लामा जाबी कहते हैं, इमाम नसई कहते हैं लैसा बिल कवि, वो कवि नहीं है। इसी तरह अबू हातिम कहते हैं, सुनना भाई सुनना, ठीक है, कवि नहीं थे, हाँ तुम्हारे हिसाब से ज़ईफ़ हो गए। क्या चीज? अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह कह रहे हैं वो बुरे हाफिजे वाला सहीउल हिफ्ज था। तो अब बता दे, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बहुत तारीफ करते हैं। उनके इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने साद के बारे में कहा कि वो सहीउल हिफ्ज थे। सुन इधर मत, इधर भाग, इधर मत भाग, इधर इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह की इबारत पेश करो, इधर इबारत पेश करो। कौन सी इबारत? भागना मत, इबारत पेश करो। कौन सी इबारत? इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह मुतवफ़ा 852 हिजरी की तुमने बात कही, उनकी इबारत पेश करो। क्या इबारत बताएगा? अरे भाई तुमने सहीउल हिफ्ज की बात की ना। हाँ चलो इबारत पेश करो। सहीउल हिफ्ज की इबारत पेश करो। हाँ करो। हाँ ऐसा बोलो यार तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ ऐसा बोलो कि भाई दलील पे बात करो ना तो समझ में आवे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये तकरीबुत तहजीब है, इसमें अरबी वाला पहले इबारत पेश करता हूँ, ठीक है। हाँ ये कह रहे हैं इब्ने हजर अस्कलानी, साद बिन सईद बिन कैस बिन अम्र अंसारी अखो यहया बिन सहीउल हिफ्ज मिन राबिया सात सनत इहदा व अरबईना। हाँ ये सहीउल हिफ्ज का ये जुमला है और उसका उर्दू तर्जमा है, जिन्होंने तुम्हारे आलिम ने किया है। इसका उर्दू तर्जमा वो बुरे हाफिजे वाला, चौथे तबके का बुरे हाफिजे वाला रावी है। और सुन, हाँ मीजानुल इत्तिदाल में हाँ अल्लाह सुनना बात को, मीजानुल इत्तिदाल में अल्लामा जाबी ने उसको कहा है कि इमाम अहमद ने उसको ज़ईफ़ कहा है। वकाल निसाई लैसा बिल कवि, इमाम निसाई उसको क्या बोलते हैं, कवि नहीं है, ठीक है। और सुन अरे सुनना बात को। और इमाम ये अल्लामा जाबी कहते हैं कि एक हदीस इसकी सनद से निकली है जिसको मुस्लिम ने निकाला है, मिन हदीस यहया बिन सईद अबी अन साद बिन अम्र बिन साबित अन अय्यूब, और वो मदार हदीस है। फिर आगे उन्होंने ये जरा और नकल की है अबू हातिम की, ठीक है।
कि उनके उनके जब्त में हाँ पढ़ने नहीं दे रहा, मैं क्या बोलूं यार। तो एक मिनट किसकी इबारत में पढ़ूं? चले तो हाँ हाँ, तहजीबुल कमाल फी अस्माई रिजाल। डेंजर जो है, सुनो सुनो, हाँ सय्युल हिफ्ज से ज्यादा खतरनाक जरा क्या, शैतान वाली जरा। फिर ठीक है। ऐसे और इधर बात हम्माद कर। बिन सलमा रहमतुल्लाह अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमतुल्लाह को कह रहे हैं, कान अबू हनीफा तो शैतानन। क्या क्या कौन सी किताब है? अच्छा कौन सी किताब है तो बताओ। अल-कामिल फी ज़ुअफ़ा रिजाल इब्न अदी अल-जुज़ानी रहमतुल्लाह। अच्छा तो उसकी जरा सनद पढ़ दे, सनद पढ़ दे बेटा। कान अबू हनीफा तो बेटा शैतान। सनद पढ़ दे उसकी, डेंजर वाली जरा सनद पढ़ेगा। इसी तरह जो है नहीं सनद पढ़, सनद है ये देखो बागरा विक्टोरियन, ये विक्टोरियन बागरा बेटा सनद पढ़। 36 से 35 नहीं नहीं सनद पढ़, सनद पढ़, सनद 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 रद्द अला अबी हनीफा सनद हाज़ा मा खालफ सनद सनद सनद। देखो ये सनद नहीं पढ़ेगा, ये अंधा मुक़ल्लिद है बेचारा, इसको मालूम है। ये भाग रहा, ये भाग रहा है। देख तहजीबुल कमाल फी अस्माई रिजाल, इसमें ठीक है 7 बिन, इसमें भी 7 बिन सईद के बारे में लिखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल उसको ज़ईफ कहते थे, और यहिया बिन मईन उसको क्या कहते थे? उसको यहिया बिन मईन भी उसको ज़ईफ कहते थे, ठीक है। और इमाम नसाई कहते थे वो कभी नहीं है। और इसी तरह अबू हातिम रिवायत करते हैं, वो अबू हातिम, ठीक है, अबी हातिम कहते हैं कि उसका हाफिजा खराब था, जो भी सुनता था वो आगे पहुंचा देता था। इसी तरह अल्लामा इब्ने हब्बान उन्होंने लिखा है तो काना युक्ति, वो खता करता था, हदीसों में खता कर देता था। अक्सर हदीस जब तुमको बताता हूँ गलत होती है। ये इतनी जगह हैं, अब बोल इन पर क्या हुक्म लगेगा? चल बोल इन पर क्या हुक्म लगेगा? तहजीब तहजीब इनमें हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं, ठीक है, कि इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि वो ज़ईफ रावी था, इसलिए इसी तरह यहिया बिन मईन भी कहते हैं कि वो ज़ईफ था। कहा कि तहजीब तहजीब के अंदर इब्न अस्कलानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि वो ज़ईफ रावी थे, बराबर। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही मेरी? हाँ 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 बोल ना भाई। जोर की वजह क्या है? सुनो सुनो, ये जो ज़ईफ है ये जरह मुबहम है या जरह मुफस्सर है? क्या चीज? ये जरह मुबहम है या जरह मुफस्सर है? ज़ईफ, हाँ तो ये उसके हाफिजे खराब होने की वजह से उसको ज़ईफ कहते थे। अरे भाई सुनो तो सही, सुनो सुनो यार पहले ये बताओ कि ज़ईफ ये लफ्ज क्या है, मुबहम है या जरह मुफस्सर है? क्या मुबहम है क्या जरह मुफस्सर? इसकी तारीफ बताओ, मुबहम किसको कहते हैं, मुफस्सर किसको कहते हैं, बता यार। हाँ तू ब्राह्मण है ना, तू तारीफ बताएगा। मुबहम और मुफस्सर की तारीफ बताओ। मुबहम किसे कहते हैं, मुफस्सर, अरे मुफस्सर किसे कहते हैं तब मैं बताऊंगा ना, तो पहले उसकी तारीफ कर दोनों की। अच्छा तुमने कहा ज़ईफ से, ज़ईफ किसे कहते हैं? चलो ज़ईफ की तारीफ अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमतुल्लाह से पेश करो, चलो फटाफट। अच्छा तो अभी औकात में आ गया? नहीं नहीं औकात में आ गया, अपनी डेफिनेशन जो है अपनी अपनी औकात में आ गया, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का तू मुक़ल्लिद बन गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखो ये जाहिद जो फिरका हदीस का है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का ये मुक़ल्लिद बन गया है, ये मुक़ल्लिद बन गया है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का, ठीक है। अच्छी बात है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को हुज्जत मानने लगा है, उनसे ही ज़ईफ की तारीफ ये मानेगा, दूसरे की नहीं मानेगा। ये दूसरा मैं झुठला रहा हूँ, तो यहाँ मैं झुठला रहा हूँ। अल्बानी ने जो बुखारी और मुस्लिम की 30 हदीसों को ज़ईफ कहा है तो उसने झुठला दिया। अच्छा हुआ तुमने अल्बानी को हदीस का मुनकिर बता दिया, हदीस का रद्द करने वाला बता दिया। माशाअल्लाह अच्छी बात है, तुमने अपने अल्लामा अल्बानी को मान लिया कि हदीस का मुनकिर था। हाँ इसने तुम्हारे उसूल थे, तुम्हारे उसूल थे, तो उसने बुखारी और मुस्लिम की 30 हदीसों को रद्द किया है, ज़ईफ कहा है, तो वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे उसूल थे मुनकिरीन हदीस हो गया। सुन लियो, मैंने अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह का नाम तक नहीं लिया। अरे भाई इजाज़ देवबंदी की नानी के तो मैंने तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पे इधर उधर की बातें कर रहा है, मुद्दे पे आ नहीं रहा है, ये कर रहा है। इसका जवाब नहीं है तेरे पास कि इमाम मुस्लिम के रावी को 7 बिन सईद बिन क़ैस को जो इमाम अहमद बिन हम्बल यहिया बिन मईन वगैरह ने ज़ईफ कहा है, जो ज़ईफ कहा है उसका तो दिफा नहीं कर पा रहा है।
इमाम अहमद बिन हम्बल ने, अय्या बिन मुईन वगैरह ने जो इमाम उनको अहमद बिन ज़ईफ हम्बल कहा है, तो तू दिफा रहमतुल्लाह ने नहीं अबू कर रहा हनीफा है, को उनका जिक्र किया दिफा है, नहीं नहीं कर पा मानता। रहा है। उनके क्या फतवा लगेगा जो, बिल्कुल दिफा कर रहा हूँ, इल्जामी हाँ जवाब क्या देकर के। मतलब क्या दिफा ठीक कर है, रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, तो इल्जामी बता जवाब दे। देकर के मैं दिफा कर रहा तो हूँ। इस रावी इमाम के बारे नसाई में, साहब रहमतुल्लाह ने बिन अबू सईद हनीफा के गैर बारे में मुक़ल्लिद किसी ने, रहमतुल्लाह को लैसा बिल-क़ल्बिद कहा है। हाँ उसके इमाम बारे अहमद में बिन बता हम्बल दे। रहमतुल्लाह ने अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमतुल्लाह को झूठा अब वो कहा है। कहाँ, लिहाज़ा अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद किसने नहीं। झूठा कहा है? किसने कहा है? नहीं नहीं, किसने कहा इमाम झूठा? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने। अच्छा चल मैं अरबी बता दे, इबारत पढ़ रहा कौन हूँ, सी ठीक है? किताब में? चलो, हाँ अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ। किताब भेज, किताब भेज मेरे अहमद इसके बिन हसन नहीं नहीं, इधर भेज किताब भेज। तिरमिज़ी नहीं नहीं, रहमतुल्लाह फरमाते हैं, किताब भेज ना। समिअतु अहमद बिन हम्बल ये देखो यक़ूलु अबू भागेगा, हनीफा किताब यकज़िबु, तो अबू हनीफा भेजेगा। झूठ बोलता था। कित... लो भाई, अहमद अच्छा बिन हम्बल रहमतुल्लाह कौन सी किताब यक़ूल, में? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते थे, कौन सी किताब अबू में? हनीफा यकज़िबु, अबू हनीफा झूठ बोलता था। देखो ये सामईन, ये हवाला नहीं देगा, ये खाली हवा में बात एक इस करेगा, इसका किताब का असल नाम में है इसकी किताबुल हालत दुअफ़ा, खराब है। इमाम उक़ैली रहमतुल्लाह की देखो किताब है किताबुल दुअफ़ा। ये भाई 2 बार नाम ये बताया अंधा किताब का। मुकल्लिद, ये देखो अंधा ओए मुकल्लिद टट्टी है। चाटने वाले, मैंने दो ये दो दफा मैंने बेदलील किताब बातें का नाम करता है, बताया। अंधा किताबुल मुकल्लिद है। दुअफ़ा लिल उक़ैली रहमतुल्लाह, किताब किताबुल किताब दुअफ़ा किताब लिल भेज, उक़ैली रहमतुल्लाह, किताब 4 भेज दफा हो बेटा। गया। तेरे बस की बात नहीं है, तू इल्मी बात कर ले। इन्ना हाँ लिल्लाहि व इन्ना इधर ही इलैहि राजिऊन भागेगा, कहा इधर है, उधर मैंने 4 भागेगा। दफा, मैं मुझे 5वीं मालूम है दफा नाम सुन लो, तेरी किताबुल औकात दुअफ़ा नहीं लिल है, तू उक़ैली नहीं बात कर रहमतुल्लाह, सकता, तू किताबुल दलील से बात दुअफ़ा नहीं लिल कर उक़ैली सकता। रहमतुल्लाह। तेरी हिम्मत 6 है दफा तो मैंने नाम भेज, लिया, 6 किताब दफा भेज, ने सनद कंप्लीट है। पढ़, लग रहा है सनद पढ़। ज्यादा इजाज़त देवबंदी कराने के चक्कर में कुछ ज्यादा सुन लिया ये इसने। देख इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा चलो मैं रजी सनद अल्लाह पढ़ रहा हूँ, सलफ ठीक में है? से था, और अल्लाह का फजल था उन पर, और रजी एक मिनट अल्लाह सनद ताला पढ़ रहा अन्हु हूँ, कहते थे। इमाम सनद नवी पढ़ कहते रहा हूँ मैं। हैं इमाम अबू हनीफा अच्छा रजी सुनो, अल्लाह इमाम ताला इब्न अन्हु। दाऊद अल्लामा फद्दार शफी कहते और हैं इमाम इमाम अहमद आजम। तेरा अल नजीर हसन हुसैन देलवी तिरमिज़िया कहता है इमाम और आजम सुन्नत हमारे अहमद इमाम इब्न है, और हम्बल हमें उन यक़ूल पर अबू फक्र हनीफा है। यकज़िबु। हाँ अहमद अल्लामा बिन इब्ने हम्बल कायम रहमतुल्लाह कहते हैं फरमाते थे कि अबू इमामुल हनीफा झूठ बोलता था। मुहद्दिसीन, हदीसों के इमाम थे। जिस तरह इमाम बुखारी हदीसों के इमाम थे, इसी तरह इमाम अबू हम्म, हनीफा भी हदीसों के इमाम थे। ठीक है। हम्म। इसी तरह सिद्दीक हसन खान भोपाली कहता है कि वो बड़े आइम्मा में से थे, मुज्तहिदीन में से थे, रज़ी हालांकि अबू अल्लाह हनीफा ताला अन्हु। खुद फरमाते हैं अरे आम्मा मा हाँ सुन, उहद्दिसुकुम खता, वो अक्सर तेरा अहादीस झूठ जो है, बताता हूँ गलत तो होती है। उस पे बात ये नहीं लो कर उनके सकता। मुहद्दिस का हाल। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा हमारे इमाम भाई थे। 17 अहादीस क्या ठीक है, आती है हमारे गालिबन, 17 अहादीस। इमाम थे इमाम अबू हनीफा। क्या कौन कहते हैं? इमाम अबू दाऊद कोई मामूली इमाम नहीं है। हम्म, ठीक है। इसे अल्लामा हम्म, इमाम नौवी हम्म। भी कहते हैं। इमाम अबू कौन हनीफा अबू दाऊद? रजी अल्लाह ताला अन्हु। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि उनके के इबारत करो, फजाइल बहुत इमाम अबू ज्यादा दाऊद हैं। रहमतुल्लाह की इबारत अल्लाह करो। ताला उनको अरे भाई जन्नतुल इमाम अबू दाऊद फिरदौस अता रहमतुल्लाह की फरमाए, इबारत करो। उनके फजाइल बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। यहिया बिन फजाइल मईन, फजाइल अरे मुख्तलिफ बात करता है घामर कहेंगे। तेरी औकात मुझे मालूम है। ठीक है बेदल, तेरी औकात पूरी दुनिया को मालूम है। ठीक है, तू कभी दलील से बात नहीं करता। यहया बिन चल मईन, अब चल आ गए चल। ना लाइन पे। पहले यहया बिन नहीं मईन, इधर यहया बिन मईन कह रहे थे साद बेवकूफ बिन कहीं के, सईद बिन वो कैस यहया का, बिन मईन है। साइद बिन, सीख लो, ठीक है? कुछ देखो सीख लिया करो मुझसे। ये इसको कुछ ना, सीखना ये हो तो फोन कोलू कर लेना। पढ़ता हूँ तो यहया बिन कहता है मईन, यहया पीर बिन मईन कह मजहूल रहा था फेंका बेवकूफ है। कह के। तुम मुजारे ज्यादा फेंके इजाज को देवबंदी मजहूल बनाने की कहता है। जो है ज्यादा मत सुन करो। मुजारे ठीक है? यही फेंके को होता ये है, जब मजहूल इजाज देवबंदी कहता है। बनाने की ज्यादा सुनोगे यही हाल होता है। सेगे मुजारे को मजहूल कहता है, हम्म? कामर का। चल चले दिफा पेश कर, मैंने अभी भी मुजारा दिफा को पेश मजबूर कर। नहीं कहा इमाम है। मालिक मैंने को मुजारा को लोग मजबूर कहा ही नहीं। ये जाहिद गैर मुकल्लिद उनको कहता है मैंने खारिज कहा ही इस्लाम, नहीं। खारिज अज इस्लाम बताता है इमाम मालिक रहमतुल्लाह को। अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह। इसने वो बता दिया इमाम मालिक को कि वो खारिज इस्लाम है। हाँ, इस्लाम से खारिज बता रहा है ये विक्टोरियन साहब। मेरा नहीं है, ये ऐसे उमर ही लोग देवबंदी हैं, का है। इनका ये धर्म जुमला दीन उमर कुछ नहीं देवबंदी का, है। ये जुमला मेरा नहीं है। ठीक है, अब नहीं बताओ, तेरा ही उमर जुमला देवबंदी है। जो तूने इमाम मालिक कहा है, रहमतुल्लाह को दायरा तूने इस्लाम से कहा खारिज है मान कि रहा है। अगर उनको अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना हदीस लिल्लाहि व पहुंची इन्ना उसके इलैहि बाद राजिऊन। मकरूह खुद कहा को जो है, तो इस्लाम खुद से को खारिज कहते हैं कि है। भाई देखो, तो मैंने दूसरों को साबित कहते कर कोई दिया कि गुस्ताख उनको है, वो हदीस अकाबिर पहुंची का थी। अदब नहीं करते हैं, और ये खुद इमाम मालिक उनकी रहमतुल्लाह को दायरा हदीस इस्लाम सही से नहीं खारिज थी, कर तो रहे हैं। तुमने उनको अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना खारिज लिल्लाहि व इन्ना इस्लाम इलैहि करार राजिऊन। ला दिया। हौला वला तुमने कुव्वता इल्ला तुमने बिल्लाहिल अपने अलील वजू अज़ीम। से उनको ये होता है अपने खारिज इमाम की तकलीद इस्लाम के चक्कर करार में जो दिया। है, जब कोई इसीलिए शख्स तुम्हारे अपने इमाम की अकाबिर, तकलीद के चक्कर सुनना, में इस इसीलिए कदर अंधा तुम्हारे हो जाए कि अकाबिर हदीस जो को है ज़ईफ तुम कर दे, सही लोगों को मुस्लिम की हदीस को लामजहब ज़ईफ क्यों कर दे। बोलते हैं? हाँ, इसीलिए दूसरे बोलते पर थे। फतवा लगाए कि वो जो वो इमाम तुम्हारे मालिक रहमतुल्लाह दायरा अकाबिर इस्लाम ने से खारिज तुमको है। ये लामजहब इनका क्यों कौल बोला है, है? इमरान देवबंदी का। मेरा कौल नहीं तुमको है। बेदीन क्यों बोला है? तुम्हारे ही अकाबिर
ने इसी वजह से बोला है कि ये विक्टोरियन कौम जो है लामजहब है। ठीक है, हमारे ये अकाबिर तुम्हारे ने अकाबिर ने बोला। देखो इबारत में पढ़ देता हूँ तुम्हारे अकाबिरों की, सारे तुम्हारे अकाबिरों की इबारतें मैं पढ़ देता हूँ।
जो उन्होंने तुम्हारे अरे ही भाई खिलाफ आउट ऑफ खिलाफ टॉपिक लिखी जो है है। बात करके कोई फायदा नहीं होगा। सामयीन जो अच्छी तरह जान लिए हैं। भागना मत। ये मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह पर फतवा अरे नहीं लगाया, यार पता नहीं भागना लगाया, वो मत तुम लगा रहे हो। तुम मैंने कहा गैर मुस्तहिद और मैंने जुमला देखो इस्तेमाल अहले किया था, अगर हदीस उन तक फिरकों हदीस ना की क्या पहुंची। असलियत है, ये तुम्हारे ही लोगों ने बयान कर दिया मैं है। भाग नहीं रहा, भागता तो हाँ सबका फोन काट हाँ, चुका होता, भागना मत, ऐसे रगड़ता बिल्कुल जलील नहीं बिल्कुल करता। मैं बिल्कुल बिल्कुल जलील कर लूँ उसके बाद जो है फोन बिल्कुल, रखूंगा आराम से। भागना मत। ये तेरा एक हाँ, आलिम बोलो। है, मकालाते राशिदिया में लिखता है, सुनना सुनना, हंस भाई रहा जलील अपनी। करता हूँ ये उसके बाद कहता फोन है, रखता हूँ, मैं ये पहले एक फोन नहीं रखता हूँ मैं। अलमनाक हकीकत है कि हमारा हाल आज ये हो गया है कि अगर कोई हदीस हमारे खिलाफ होती है तो उसको ज़ईफ करने के लिए बहुत ही पापड़ ये बेलते हैं, ये उसको ज़ईफ गुफ्तगू करार करने दे आया के था ही सवाल छोड़ते को हैं। फिर उधर से सिलसिले ठीक में। है, इसी फिर उधर तरह से ये पहुंच गया। तुम्हारा खुतबात बहावलपुरी तुम्हारा आलिम कहता है, इसमें शक हाँ, नहीं जैसा कि कि तुम अहले बेच करार दे रहे हदीस थे से सही मुस्लिम के हदीस को, अहले लिहाजा तुम हदीसों का बददीन हो गए। मौजूदा दौर अभी सही मौजूदा मुस्लिम के हदीस को, किरदार बड़ा ही अभी गंदा सही है। मुस्लिम के हदीस को अहले हदीसों का मौजूदा पापड़ बेल रहे थे। किरदार बड़ा ही गंदा है। इसी तरह अल इरशाद इला सबील रिशाद में तुम्हारा एक आलिम लिखता है कि कुछ अरसा से हिंदुस्तान में एक ऐसे गैर मानूस मजहब के लोग देखने में आए हैं जिसे लोग बिल्कुल नास्तिक हाँ, हैं। अब सुनो, पिछले अब जमाने मेरी में बात सुनो। ये शाहजो तुम्हारा किरदार नादिर थे, कैसा है कि इस ख्याल तुम के सही लोग तो हदीस को होंगे बेलो, मगर इस कसरत से नहीं हदीस देखने आए, के बल्कि बेल उनका रहे थे। नाम थोड़े ही दिनों से सुना है। अपने आप को तो वो अहले हदीस या मोहम्मदी या मुआहिद कहते हैं, मगर मुखालिफ फरीक में उनका नाम गैर मुकल्लिद या वहाबी या लामजहब लिया जाता है। तो देखो तुम लामजहब हो, ये तुम्हारा मेरे ही आलिम सामने ये कहता कहाँ से कहाँ ये है, बंदा ये किस तुम्हारा टॉपिक ही से किस आलिम टॉपिक पे कहता जाएगा। है। ठीक बंदरों है, की यही सिफत होती है हाँ, कि ये एक तुम्हारा टहनी ही पे आलिम बिठाते हैं, कहता है। ये और एक तुम्हारा साथ दूसरा साथ। जूनागढ़ी ये क्या होता है बोलता है, बंदरों की सुन, सिफत। तुम्हारा जूनागढ़ी बोलता है हम्म। कि भाइयों सच मानना, ठीक है, और अल्लाह मेरी मजहब, मेरे कुल जमात अहले हदीस का मजहब यही है, और हमारे इमाम अबू हनीफा हैं। तो बताओ तुम अपने इमाम मानते हो कि नहीं? इसी तरह, ठीक है, और इसी तरह और दीगर मुहद्दिसीन ने अब और बहुत तुम्हारे सारे। मौलवी जो है, तुम्हारे अरे मौलवी यार सुनो, भाग तुम्हारे क्यों मौलवी रहा है, महमूद भाग हसन क्यों रहा है, देवबंदी लिखते हैं, भाग क्यों रहा है? तुम्हारे मौलवी हाँ, महमूद हसन भाग क्या है? देवबंदी लिखते हैं, हम लोगों की मिसाल उस बंदर की सी है। देखो तुमको बंदर बता रहे हैं, बंदर, अरे तो वो बंदर सुनो, तुमको बता रहे बंदर हैं, मेरी हमको बात सुन नहीं लो। बता रहे, अरे तुमको बंदर बता मेरी बात रहे सुनो, हैं। ये हम लोगों देखो की तेरा मिसाल तुम्हारे फतवा महमूद हसन देवबंदी हशारिया, लिखते हैं, हम ये लोगों की उलमा मिसाल उस बंदर हदीस की है, सी है। उलमा हदीस कहते हैं, हदीस की एक किताबों अदरक में की गिरफ्त अक्सर कहीं से मौजूद उठा है, ली और और अपना हमारे तुम अहले गाली हदीस समझने उलमा लगे। ये लो भाई, पढ़ते आपको पढ़ाते क्या हैं खुद मगर ही गौर नहीं आपको करते। बंदर बता रहे हैं। हमारे अहले हदीस उलमा ये लीजिए सामने, पढ़ते इनके पढ़ाते टोपी हैं यहीं पे मगर महमूद गौर हसन नहीं देवबंदी करते, ने बिला इनको कर तहकीक दिया। सुनी सुनाई या किसी आधे ये लो, मुहद्दिस के मैंने इनको कौल को बंदर घोषित कर देख दिया कर है, ले उड़ते ठीक हैं, है ना। वो पढ़ते अब दूसरी पढ़ाते बात, नहीं ये है। किस से उनका बदतर है, क्या, बकरा वाला से देखो कुरान ये ये से बदतर है, बकरा वाला ये से कुरान। तुम्हारे, अरे यार ये तुम्हारी हालत है। ये देखो तुम्हारे तारीख अहले हदीस में लिखा है कि बाज अवाम कल अनाम, यानी जो अहले हदीस जानवर है, गिरोह अहले हदीस में ऐसे भी जानवर हैं जो अहले हदीस कहलाने के मुस्तहिक नहीं है, उनको लामजहब, बाज बद अवाम। मजहब, जाल मुजिल जो कहो सब जायज है, जेबा है। ये वो लोग हैं जो ना खुद को किताब और सुन्नत का इल्म रखते हैं, ना अपने गिरोह के अहले इल्म का इत्तबा करते हैं। किसी से कोई हदीस सुनकर या किसी उर्दू तर्जुमा वाली किताब देकर न सिर्फ उसके ज़ाहिरी मानक के मुआफिक अमल करने अब पर सुनो, सब्र इक्तफा करते तुम्हारे हैं, मुफ्ती बल्कि मोहम्मद उनमें शफी अपनी साहब ख्वाहिश फरमाते हैं, नफ्स के हम मुताबिक इंसान बने तो इस्तिंबात नहीं, और इज्तिहाद लेकिन भी हमने शुरू कर इंसानों को देते देखा हैं, है। ये लो, जिसमें वो खुद भी तुम लोग गुमराह गए होते निकले। हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। ये तुम लोगों की कहानी, तुम्हारे उलमा खुद कहते हैं कि वो बदमजहब लामजहब गुमराह लोग हैं, खुद भी गुमराह करते हैं, लोगों को भी गुमराह करते हैं, और अपने जैसा कि तुम ख्वाहिश सही मुस्लिम के हदीस को ज़ईफ कह ख्वाहिश करके खुद नफ्स के गुमराह हो रहे हो, मुताबिक दूसरों वो को गुमराह करने की इस्तिंबात कोशिश कर करते रहे हैं, हो। लिहाजा हम हदीसों को हम समझते गुमराह हैं। नहीं होंगे, सही मुस्लिम की ये इस हदीस को हम ज़ईफ रिसाइल नहीं कहेंगे। भावलपुरी इसमें कहता है तुम्हारा आलिम कि मेरे भाइयों आज हमारा किरदार ये हो गया है जो कभी यहूदियों का था। ये यहूदियों वाला किरदार देखो, रजिस्टर अहले हदीस में हो गया, फिरका अहले हदीस में हो गया है। तुम्हारा आलिम खुद उसका इकरार कर रहा है। हैं? हाल तुम्हारी हालत क्या हो गई है जाहिद साहब, ये हालत है तुम्हारी, ठीक है। और तुम्हारा सिद्दीक हसन खान भोपाली हो क्या गई, बोलता है, सुन सुन, हो तुम्हारा गई तुम्हारी बात, सिद्दीक हसन खान भोपाली हो गई। अल हित्ता अब ये बताओ तो कि फी सुअर जिक्र जो है, सित्ता सुनो में सुनो सुनो कहता है सुनो वो सुनो सुनो, वो हाँ
ये लो सामईन, हाँ, ये बात करने आया था सवाल के सिलसिले में, अब ये कहाँ से कहाँ पहुंच अरे गया। तू ये ही तो होते हैं इधर उधर भाग रहा ये इनकी है, बंदरों तू ही वाली तो सिफत भाग रहा होती है, है, एक यहाँ कहनी भाग दूसरी रहा है, वहाँ कहनी। भाग रहा है। टॉपिक क्या होता है हाँ, कहाँ पर चले तू जाते तू हैं। खुद अरे भाग रहा बंदर है, कहीं के, यहाँ कभी तू दूसरे खुद पर भाग आकर रहा है। दूसरे तेरा साथ पर मत जाओ, तेरा एक ही साथ सिद्दीक पर हसन रहो। खान भोपाली कहता है इस जमाने में एक शोहरत पसंद और ये बताओ, रियाकार फिरका ने तब से जन्म ये लिया जो है, तब से ये जो कर हर करके किस्म बता के रहे हैं और भाग खामियों नहीं रहा है। और नकाइस के बावजूद अपने लिए कुरान और हदीस के इल्म और उस पर आमिल होने का दावेदार है। हालांकि अहले इल्म अमल और अहले इरफान से उसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये फिरका उन उलूम आलिया से जाहिल है जिसकी वाकफियत तालिब इल्म हदीस के लिए इस फन की तकमील में नहायत ही ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये फिरका उन उलूम आलिया के भी जाहिल है जिसके बगैर तरीके सुन्नत पर चलने की गुंजाइश नहीं, मसलन सर्फ नहू लुगत मानी बयान चे जायका दूसरे कमालात उनमें पाए जाए। ठीक है, तो ये हालत है इनका फिरके अहले हदीस, रजिस्टर अहले हदीस के। ठीक है, तो ये बोलता है कि सित्तर सवाल पे ये बात करना चाहता है, ये खुद इधर उधर भाग रहा है। और अभी अभी तक इसने दिफा तक नहीं किया कि साद बिन सईद बिन कैस को जो इमाम अहमद बिन हम्बल, यहया बिन मईन वगैरह ने ज़ईफ कहा है, इमाम तिरमिजी ने, इमाम नसई ने उन पर कलाम किया है, इमाम अबी हातिम ने, तो इसको अभी तक उनका दिफा करने की तौफीक नहीं हुई बेचारी की। और इमाम मालिक को ये कह रहा है नौज़बिल्लाह कि दायरे इस्लाम से वो खारिज है, अस्तगफिरुल्लाह नौज़बिल्लाह। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो हदीस पहुंचने के बावजूद जो इस कहे कि ये मकरूह है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। और मैंने साबित किया कि इमाम मालिक को वो हदीस पहुंच गई थी, मगर उनके नज़दीक वो हदीस सही नहीं थी। तो इसके फतवे के हिसाब से अस्तगफिरुल्लाह इमाम मालिक खारिज अज इस्लाम हो गए। ये जाहिद जो है फिरका अहले हदीस से ताल्लुक रखता है, इमाम मालिक को खारिज इस्लाम कह रहा है, अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह। और अभी तक इसका दिफा नहीं हो सका है बेचारे का, इसने कोई दिफा नहीं किया है कि इमाम मुस्लिम के रावी को इमाम अहमद बिन हम्बल ने जो ज़ईफ कहा है, तो इस पर क्या फतवा लगाएगा। और यहया बिन मईन ने जो ज़ईफ कहा है उसका क्या फतवा लगाएगा। अभी तक ये इसका दिफा नहीं कर पाया बेचारा, अभी क्या दिफा कर पाएगा। ये खाली तुम्हारी बात हाँ, हाँ बोलना, कुछ दिफा तो हो कर, गई। दिफा कर। मेरी तो अब अभी सुनो, बहुत बहुत बाकी है। कहाँ हो गई मेरी, तो अभी बाकी है। हाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने, सुनो सुनो, अरे बस सुनो तो सही। हाँ बोलना, मैं जब इसको खामोश हो तो बोलना चाहिए ना। हाँ बोलो, बाकी है क्या बाकी है वो कर दो। अरे बोलना भाई, मैं तो खामोश हूँ, तो हेलो। बोल क्या बोलना चाहता है। हम्म, क्या हो गया, हालत खराब हो गई। ये देखो अब मैं, ये तेरी एक एक दलील और हाँ, मैं दे इमाम देता हूँ। अहमद बिन चल चल हम्बल ठीक है। रहमतुल्लाह ने कहाँ पर उसको ज़ईफ कहा, इबारत पढ़ो, क्या चीज। इबारत। अरे मैं बेतरतीब गुफ्तगू करना चाहता हूँ, ये नहीं कि लंबी चौड़ी बात कर लिए। हाँ, इनका नाम ऐसे पढ़ा, अब इनका नाम इनका हाँ चल, किरदारी है। ये अरे बस तुम्हारी वो किताब, टॉपिक जो हाँ है वो सुन अलग ना, टॉपिक है, कहाँ कहाँ है लेकिन मैं यहाँ बता बात हो देता रही है हूँ, शव्वाल कहाँ के कहाँ। रोजे की। तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हाँ बंदरों की बात। सुन ना, बंदरों इमाम वाली अहमद सिफत बिन तुम्हारे हम्बल अंदर ने उसको मौजूद है, ज़ईफ कहाँ ये इस कहा बात को है तुमने मैं खुद बता वाज़े रहा हूँ ना कर भाई, दिया। रुक सुनो, खामोश रहे। इस बात को तुमने खुद वाज़े कर दिया कि तुम्हारे अंदर बंदर वाली सिफत मौजूद है। अब भी से बोल रहे हो, अब भी से बोल रहे हो, बताओ। तुमने पूछा ना कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहाँ ज़ईफ कहा है, तो मैं बताने जा रहा हूँ। बताऊं, इजाज़त बाद में चाहता, पहले बोलो। बताऊं। हाँ हाँ हाँ, ये बताओ। सुबुल सलाम, ये तुम्हारे मोहम्मद बिन ठीक है इस्माइल अमीर आओ। सनआनी की तालीफ है, ये तुम्हारे ही आलिम है। ये हाँ सफ़ा नंबर 422 में लिखते हैं, वकाला अहमद बिन हब्बल साद बिन सईद ज़ईफुल हदीस वकाल निसाई ये मौलवी साहब लैसा बिल कब कवी कहेंगे, वकाल अबू हातिम कब ला कहें ये। यजूजुल इस्तिगाल बिहदीस हाँ, सईद बिन हदीस। ये कहते हैं इमाम अहमद अरे बिन भाई इमाम हम्बल नसाई कहते हैं। रहमतुल्लाह तक जाएंगे, पहले एक अरे क्लियर घामर करो, कहीं के, पहले एक क्लियर खामोश करो। रहे, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। पढ़ने दे। ये तेरा आलिम कहता है कि इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि वो हाँ साद बिन सईद जो है ज़ईफुल हदीस है। इमाम नसई कहते हैं कि वो कभी नहीं है। अबू हातिम कहते हैं कि उसके हदीस से इस्तिगाल करना और उसके अरे हदीस भाई में इमाम नसाई मजबूत। रहमतुल्लाह तक बाद में जाना, सुन, पहले एक क्लियर अबू करो। हातिम सुनो, कहते हैं उसकी अरे हदीसों, इजाज़त उसकी तक हदीसों में पहले एक क्लियर मशगूल करो। होना जायज नहीं है, उसकी हदीसों में मशगूल होना जायज नहीं है, ये तेरा आलिम कहता है। और औनुल माबूद, ये भी तेरा आलिम है। औनुल माबूद
शरा सुनन अबी दाऊद, ये तुम्हारा शमसुद्दीन ये कह रहा है, ये खुद लिखा है कि ये हदीस का मदार अला साद बिन सईद व ज़ईफ़ जिद्दा। ये कहता है इस हदीस के जो दारो मदार है वो साद बिन सईद पर है और वो बहुत ही ज़ईफ है। वो तर्क मालिक इमाम मालिक ने उसको तर्क कर दिया। देखो यहाँ साबित हो रहा है कि इमाम मालिक को हदीस पहुंची थी मगर तर्क कर दिया। वो अनकरा अलैहि हाजल हदीसा, और इमाम मालिक ने इस हदीस पर उस पर नकीर किया है। और ये गामर कहता है इमाम मालिक को हदीस नहीं पहुंची, ये तेरा आलिम कहता है। और वक़द जऊफ़ अहमद, इमाम अहमद ने उनको ज़ईफ कहा है। वो काल तिरमिजी तकल्लमू फीही मिन क़िबल हिफ्ज़िही, और इमाम मालिक ने कहा है कि उन पर कलाम है और हिफ्ज के एतबार से उनका हाफिजा खराब था। वकाल निसाई लैसा बिल कभी, इमाम निसाई कहते हैं वो कभी नहीं था। और इब्ने अच्छा, ये हब्बान कहते हैं ला यजूज एहतिजाज बिहदीस साइद बिन सईद, साद बिन सईद की हदीस से एहतिजाज करना, दलील पकड़ना ये जायज नहीं है। किसने कहा है? इमाम इब्ने हब्बान ने कहा है। ठीक है, बताओ। अब इतनी जरें मैंने कर दिया है, और भी जरे जो सुनो, और तेरी किताब से मैं इसको जरे साबित करता हूँ। ठीक है, ये ऐसे मौलवी साहब से जरा को जो है बार बार दोहरा रहा था कि रिकॉर्डिंग लंबी हो, ठीक है ना। इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह का इसने कई दफा नाम लिया, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कई दफा नाम लिया था कि रिकॉर्डिंग लंबी हो। अब चलो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की जरा की सनद पेश करो, सनद पढ़ के बताओ। हेलो, हाँ बोल बोल भाई बोल। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह मुतवफ़ा 241 हिजरी तक की सनद पेश करो, सनद के साथ अच्छा जरा पेश करो। बोल अच्छा, नहीं, सनद पढ़ो। क्या सनद के पढ़ो? साथ तुम ऐसे अधूरी बात कर लोगे। मतलब क्या पढ़ो, क्या अगर पढ़ो तुम पूरी बताओ, बात करो, मतलब सनद क्या के जो पढ़ो? है सनद के साथ जरा पेश करो। चलो सनद पढ़ो, अच्छा, सनद के सनद साथ पढ़ो। जरा पेश करो। तो अच्छा ये बताओ मोहतरम, सनद सुनना सनद सुनना सुनना बात को सुन। तहजीब तहजीब में बगैर हाँ, चलो सनद के पेश जरा, करो। अरे सुनेगा बात को। तहजीबुल कमाल, अगर तहजीबुल तुम ही रावत तहजीब, बोलोगे तो अरे ये बोलते रहेगा। अब जब मैं पूछ रहा हूँ इससे सवाल, इसको मालूम है मैं क्या सवाल पूछ, इसलिए इसकी हालत खराब हो रही है। तहजीबुल कमाल जो अस्माउर रिजाल की अच्छा, ये मोतबर तहजीब किताबों में से तहजीब है, किनकी सुनेगा किताब है? बात को, मोतबर किताबों में तहजीब से तहजीब है। किनकी किताब ये है? नहीं, ये बात नहीं सुनेगा, एक मिनट सुन लेगा बात को। तहजीबुल कमाल, तहजीबुल किनकी तहजीब, किताब है? मुअतबर तकरीबुल किताब का तहजीब, किनकी किताब है? मीजानुल एतदाल किनकी जो किताब है? अल्लामा जहबी की अरे है। ताइन को बता ये दो किनकी बगैर किताब है वो। बगैर सनद के ये अकवाल इसमें नकल है कि इमाम अहमद बिन हंबल ने किनकी उसको किताब? जईफ कहा हाँ, अब है। तो अल्लामा ये ज़हबी किताबें रहमतुल्लाह से जो मोतबर है, है कि नहीं सुनो है सुनो, तुम्हारे नजदीक? अब अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तक की सनद है। तो नहीं, मतलब ये कहने का है कि ये अल्लामा जहबी ने मैंने किताब गलत मुअतबर पेश कर होने से दिया, उनकी तमाम मतलब। बातें कबूल, तुम यही कहना अच्छा, चाह तो रहे हो ये क्या? किताबें तुम्हारे नजदीक हाँ? मोतबर नहीं है? अरे नहीं भाई, नहीं, किताब मुअतबर होने अच्छा से उनकी तमाम मोतबर बातें नहीं है कबूल। ये किताबें अबू तुम्हारे हनीफा गैर नजदीक? मुक़ल्लिद मुअतबर है, देख हालांकि बहुत सारे इमाम से, फतवा में ये देखो ये उनको छोड़ दिया है। विक्टोरियन अल हदीस है, ये कह रहा है कि तहजीब तहजीब इब्ने अरे भाई, हजर सुनो असकलानी सुनो की सुनो, और अच्छा सुनो, मीजानुल अच्छा एतदाल मेरी बात अल्लामा सुनो, जहबी क्या की किताब के मोतबर मुअतबर, किताब अरे नहीं है। सुनो, क्या किताब तहजीबुल के कलाम मुअतबर भी होने से मोतबर उनकी किताब तमाम नहीं बातें है। जो है काबिल इसका कबूल ये होती है। कहना है कि ये सारे चीजें गैर मोतबर हैं। ठीक है, किसने ये कहा गैर मुअतबर मोतबर नहीं है? अकवाल इन्होंने नकल किया है। इब्ने हजर बिल्कुल है। असकलानी हुए, अल्लामा जहबी हुए, ये सारे लोगों ने सुनो, मैंने कहा बेसनद ही नहीं। अकवाल नकल करके इनकी सनद अब ये सुनो, काबिल कबूल नहीं है, अब मेरी बात मोतबर सुनो। नहीं है, ये कह रहा है। जबकि इसके अकाबिर ने आज ये तक जो ये है बात गामर नहीं कही अपनी है, अपनी ये बातें घामड़ कही फेंकते है। जा रहा है, अपनी और बातें ये भी करते कह जा रहा रहा है। है कि दूसरी की ना इसका सुनो, आलिम अपनी जो है बातें अमीर करते जाओ। सनानी जो गैर मुकल्लिद के बड़े आलिम हैं, और शमसुद्दीन अजीम हाँ, अब आबादी, ये ये बताओ, मुहद्दिसीन अब ये गैर बताओ मुकल्लिदों किसी के, किताब के ये मुअतबर, भी अब सुनो बेचारे सुनो, गैर मोतबर हैं, क्योंकि इन्होंने सनद के साथ उनके अकवाल नकल नहीं किया है कि ये गैर मोतबर हैं। माशाअल्लाह, हो गई ये तुम्हारी बात? माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। हाँ हाँ, बोल ना भाई, बोल 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 अब बोल। सुनो, हाँ क्या किसी किताब, अरे भाई मेरी बात तो सुनो निरासत हाँ, कट्टू, क्या किसी किताब के मुअतबर, क्या किसी किताब के मुअतबर होने का ये मतलब है कि उस किताब की सारी बात काबिल कबूल है? बता इसका बिल्कुल। जवाब। ये किताब मोतबर है और अरे सारे जवाब दो। उलमा ने इसको मोतबर ही माना जैसे है, अबू तुम्हारे हनीफा गैर अकाबिर ने भी मुक़ल्लिद मोतबर रहमतुल्लाह माना है। तुम्हारे यहाँ मुअतबर है,
तो सुनो किसी सुनो, हाँ जैसे तुम्हारे यहाँ अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद मुअतबर है, हालांकि बहुत सारे फतवा के अंदर तुमने अबू अरे हनीफा अभी गैर वहाँ मुक़ल्लिद यहाँ रहमतुल्लाह मत को छोड़ भाग, दिया है, यहाँ वहाँ मत भाग, वो अभी दूसरी है ना? टॉपिक है, ये अपना दिफा कर छोड़ा इधर। ना अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद अपना दिफा रहमतुल्लाह को। कर बहुत अपना सारे फतवा अपना में जो है पहले तुमने दिफा कर, साहिबेन के अपना कौल पर फतवा दिया, क्यों भाई अपना अबू दिफा हनीफा कर, गैर अपना मुक़ल्लिद मुअतबर नहीं थे क्या? अपना दिफा कर, इधर इधर मत भाग, इधर अरे भाई, बात तुम कर मुअतबर होने का ये इधर। मतलब नहीं है कि उनकी सारी बात को जो है लिया जाए, अच्छा, समझे? मतलब अभी तू सनद की अरे बात भाई, बोलता है तो कह वही दे तो कि कर रहा गैर हूँ, मोतबर है, फिर मैं मुअतबर पेश होने का करता ये हूँ। मतलब किसने लिया कि उनकी नहीं नहीं, तो सारी बातों को जो अपनाया जाए? गैर मोतबर है सारी किताबों का, ये जो हवाला तो मैं दिया मुअतबर गैर की जहाँ मोतबर तक है। बात रही, अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद अरे मुअतबर, यार तुमने ये बहुत सारे बात फतवा में करता उनको नहीं, फतवा यहाँ नहीं फिर दिया, अबू हनीफा उनके रहमतुल्लाह कौल पर भागेगा, फतवा फिर क्यों नहीं दिया? भागेगा उधर। बात यहाँ अच्छा हो रही सुनो है, सुनो इमाम सुनो सुनो, साहब पे बात अच्छा सुनो करना, अभी सुनो, दूसरी बार मैं फोन अच्छा सुनो करूंगा सुनो, तो इमाम साहब पे साहिबेन बात के कर सुनो लेना। सुनो सुनो, अभी अरे भाई मैं सुनो, दूसरी बार अबू फोन हनीफा करूंगा गैर मुक़ल्लिद तो के इमाम कौल पर साहब पे फतवा बात तुम कर क्यों नहीं लेना। देते हो सारी बातों पर? हाँ, अभी दूसरी बार फोन करूंगा ना, तब अजीब इमाम साहब पे सामईन, बात कर लेना, अच्छा अभी ये दिफा बताओ, कर। अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद तुम्हारे यहाँ मुअतबर है या नहीं? देखो ये भाग रहा है अबू इधर हनीफा उधर, गैर अभी मुक़ल्लिद उधर। तुम्हारे यहाँ मुअतबर अभी है या नहीं? मैं जब दूसरी बार बात करूंगा अरे तो अरे मैं पूछ इमाम रहा हूँ, साहब बताओ, पे अबू बात कर हनीफा लेना। गैर मुक़ल्लिद तेरे तुम्हारे अगर यहाँ तेरे मुअतबर पास है? हिम्मत होगी तो इमाम साहब पे बात कर लेना, अभी इस पे बात कर। ठीक है, अभी इस पे बात कर। दूसरी बार नहीं, हाँ हाँ, भागो मत, पहले ये बताओ, अभी दूसरी बात है, बिल्कुल दूसरी बात है। पहले ये बताओ किसने कहा कि मुअतबर होने का मतलब ये है कि उनकी सारी बातें जो है काबिल कबूल है? ये किसने कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सुनो सुनो, मैंने, पहली अरे बात ये सुनेगा है बात को, कि ये किसने कहा कि मुअतबर होने का बात, मतलब उनकी ये सारी जो बातें ये जो है काबिल कबूल है? ये ये जो किसने मैंने कहा? जरा तुम्हारे ये उलमा से, किसने कहा, पहले ये बताओ। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी से, फिर अल्लामा तो जहबी दुनिया की से, सारी मुअतबर और किताबें उनकी इसी सारी तरह बातों को कबूल कर लो। तहजीबुल कमाल से नकल किया है। तुम्हारे समझे? नजदीक तो मोतबर है कि मुअतबर नहीं होने है, का बताओ। ये मतलब नहीं होता कि उनकी सारी नहीं नहीं, बातों, तुम्हारे नजदीक मोतबर है कि ठीक है ना? गैर मोतबर है, बताओ। तुम्हारे नजदीक मोतबर है या अरे गैर मुअतबर मोतबर? होने का मतलब उनकी सारी बातें काबिल कबूल है? मोतबर है या गैर मोतबर है, ये बताओ। सनद पेश करो, मोतबर सनद है या पेश गैर करो, मोतबर है? सनद पेश करो, सनद। मोतबर है या गैर मोतबर है, ये बता दो। मुअतबर है, बिल्कुल मुअतबर है, बिल्कुल अच्छा, मैं मुअतबर है, तुमने मान लिया, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल हाँ, मुअतबर है। ये एक मिनट, अभी पता चलेगा। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल मुअतबर है, लेकिन मुअतबर होने का ये मतलब किसने लिया कि उनकी सारी बातों को लिया जाए? हेलो, अरे भाई, नया इलियास देवबंदी की रानी की रट्टी बाद में सूंघना, पहले ये बताओ मुअतबर होने का मतलब ये किसने लिया कि उनकी सारी बातों को जो है काबिल तस्लीम कर ली जाए? ये किसने लिया मतलब? हेलो, 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 अरे भाई, इलियास देवबंदी की नानी की टट्टी जो है बाद में सूंघना, पहले ये बताओ कि मुअतबर होने का मतलब ये किसने लिया कि उनकी सारी बातों को जो है मान लिया जाए? हेलो, ये लीजिए सामईन, ऐसे ऐसे घामड़ लोग होते हैं, ये कहता है मुअतबर है तो मुअतबर की तो सारी बातें मान ली जाए। अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमतुल्लाह मुअतबर है इनके यहाँ, हालांकि बहुत सारे फतवा में जो इन लोगों ने अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद रहमतुल्लाह को छोड़ दिया है, साहिबेन के कौल पर फतवा दिया है, जैसा कि मुद्दत रज़ात पर इसने साहिबेन के कौल पर फतवा दिया है। क्यों भाई, क्या अबू हनीफा गैर मुक़ल्लिद मुअतबर नहीं थे? तो मुअतबर का ये मतलब नहीं है कि उनकी सारी बातों को ली जाए, ठीक है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अच्छा, किसी एक की बात मिनट, जो है एक मिनट, सारी सुन बात सुन जो सुन लिया जा सकता है, न छोड़ा सुन जा ना, सकता, एक मिनट, दुनिया भर की बात कर ठीक है रहा ना? है। ये जो तुम्हारा साद बिन सईद की जरा मैं ये किताबों से नकल किया हूँ, तो तुम्हारे नजदीक ये मोतबर है कि नहीं है, बताइए। गैर मोतबर है तो बता दो, मोतबर है तो भी बता दो। हेलो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हाँ राजिऊन। हाँ हाँ। मुअतबर और गैर मुअतबर, मुअतबर है या नहीं, मैंने इसका जवाब कई दफा दिया कि बिल्कुल मुअतबर है, बिल्कुल मोतबर, अच्छा, मुअतबर है, बिल्कुल माशाअल्लाह, मुअतबर जब है। मोतबर है तो तहज़ीब तहज़ीब बिल्कुल सुन सुन, मुअतबर है, जब तक़रीब तहज़ीब मोतबर, बिल्कुल मुअतबर है, लेकिन अरे मुअतबर का मतलब ये किसने लिया? सुनो सुनो, देखो हाँ, जब मोतबर है तो फिर उसमें तो अरे हाँ, क्या बता रहा, जब मोतबर है, इन्होंने कह दिया है, साद बिन सईद बिन कैस जो है वो ज़ईफ रावी है, इब्ने अब्बान कहते हैं उसकी हदीस से इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। और इसी तरह दूसरे मुहद्दिस कहते हैं कि बहुत ही ज़ईफ रावी है। तो इसमें तुझे दिक्कत क्या आ रही है, ये बता दो। ये लोग जो जरा किए हैं तो गलत है कि सही जरा किए, बता दो। ये जरा सही किए हैं या गलत किए हैं, नहीं, वही बता दो बताओ तुम, जनाब। मुअतबर, अच्छा मुअतबर का ये मतलब किसने लिया कि उनकी अरे सारी यार, बातों को लिया जाए? मोतबर का क्या मतलब होता है, तू बता दे अरे भाई, भाई, बता दे क्या होता है अच्छा ये मोतबर। बताओ, मुद्दत रज़ात में जो है साहिबन के ऊपर फतवा क्यों दिए? फिर क्या भाग अबू रहा है हनीफा इधर से गैर उधर, मुक़ल्लिद इधर तुम्हारे से, यहाँ अभी मुअतबर अभी नहीं है? बोल